कहानी हीर रांझा। भाग 2। समाज से संघर्ष, प्रेम की परीक्षा। कि कैसे हीर और रांझा की मासूमियत से शुरू हुई मोहब्बत धीरे धीरे गहराई में उतर गई। प्रेम कहानी समाज की दीवारों से टकराती है। परिवार, मान अपमान, जाति, धन और परंपरा सब उनकी राह में बाधा बनकर खड़े होते हैं। कुछ ही महीनों में गांव में यह बात फैल गई कि जमींदार की बेटी हीर और चरवाहा रांझा एक दूसरे से प्रेम करते हैं। फिर पहले तो चर्चा होने लगी। पंचायत में यह विषय उठ गया। बड़े बुजुर्गों ने चिंता जताई कि कहीं परिवार की इज्जत धूमिल न हो जाए। हीर की मां रो रो कर कहती, मेरी बच्ची समझती नहीं, घर की नाक कट जाएगी। पिता गुस्से से भर गए, हमारी बेटी किसी चरवाहे से हो सकता है, तुरंत इसे रोकना होगा। उधर रांझा के परिवार ने भी समझाया, धर्म, यह प्रेम तुम्हें मुश्किल में डाल देगा। गरीब का बेटा बड़े घर की बेटी से क्या रिश्ता निभा पाएगा। रांझा ने उत्तर दिया, बापू, दिल का रिश्ता जाति और धन से नहीं होता, मैं उसके बिना अधूरा हूं। परिवार उसे रोक नहीं पाया। हीर को उसके घर में ही रोक दिया गया। दोस्तों से मिलना मना, बाहर खेतों में जाना मना। उसकी मां उसके कमरे का दरवाजा बंद कर देती। वह खिड़की से बाहर देखती रहती, मन में केवल रांझा का चेहरा। रातों को वह चुपके से रोती, कभी अपनी सहेली से, अपराध है तो क्या मुझे जीने का अधिकार नहीं। सहेली उसकी आंखों में आंसू देखती और कहती, हीर, तुम्हारा समाज की दीवारें कठोर हैं, धैर्य रखो। हीर ने अपने मन में रांझा के लिए प्रार्थना की, रखना, हे प्रभु, उसे मेरे पास लौटने देना। रांझा वह खेतों में बांसुरी बजाकर हीर की याद में खो जाता, ताना मारते, पर जब अब क्या करेगा, बड़े घर की लड़की तुम्हें नहीं मिलेगी। तो उसका दिल घायल हो जाता। रात को वह अपने दोस्तों से कहता, मुझे मालूम है यह राह कठिन है, पर मैं हार नहीं मानूंगा। अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो हमें कोई नहीं रोक सकता। उसकी आंखों में दृढ़ता चमकती, अपने मन की पीड़ा उड़ेलता। एक दिन गांव की पंचायत बुलाई गई। बड़े बुजुर्ग, परिवार वाले, रिश्तेदार सब उपस्थित थे। पंचायत का मुखिया बोला, हीर और रांझा का मिलना गांव की मर्यादा के खिलाफ है। हमें कोई कड़ा कदम उठाना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियां रास्ता न भटकें। हीर के पिता ने कहा, हम अपनी बेटी की शादी किसी योग्य और सम्मानित परिवार में करेंगे, होना चाहिए। रांझा के खिलाफ भी चेतावनी दी गई, अगर तुमने हीर से संपर्क किया तो सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन हीर ने सबके सामने सिर ऊंचा कर कहा, मैं रांझा से प्रेम करती हूं, मैं उसे छोड़ नहीं सकती। आप लोग समाज की मर्यादा की बात करते हैं, पर क्या मन की मर्यादा भी मायने नहीं रखती। अगर प्रेम अपराध है तो मैं यह अपराध। सारा गांव स्तब्ध रह गया। उसकी निर्भीकता ने सबको चौंका दिया। इस घटना के बाद हीर को और कड़ी निगरानी में रखा गया। उसे शहर भेजने की योजना बनी ताकि उसका मन भटक न सके। पर प्रेम का जो बीज मन में बो दिया गया था वह आसानी से नहीं मरेगा। रांझा ने सुनते ही रात के अंधेरे में खेतों से होते हुए हीर के घर से पुकारा, हीर। खिड़की की झिरी से हीर ने उसे देखा। उसकी आंखें भर आईं। रांझा, तुम यहां, खतरा है। मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर पकड़े गए तो मैं सब स्वीकार कर लूंगा, पर तुम्हें देखे बिना मेरा दिल नहीं रहेगा। मेरी जान, मुझे भी तुमसे मिलना है, पर सोच समझकर कदम उठाना होगा। दुनिया हमें अलग करना चाहती है, पर हमें साथ रहना है। रांझा ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों कुछ क्षणों तक एक दूसरे की आंखों में खोए रहे। फिर उसे वापस जाना पड़ा, पर इस रात ने उनके प्रेम को और प्रगाढ़ कर दिया। अगले दिन गांव में यह घटना छिप न सकी। लोग कानाफूसी करने लगे। कुछ ने हीर की हिम्मत की तारीफ की तो कुछ ने उसकी निंदा। यह लड़की घर की आंधी हो गई है, ऐसी लड़कियां परिवार को बर्बाद कर देती हैं। लेकिन कुछ युवाओं ने कहा, सच्चे प्रेम को क्यों रोका जाए। अगर दो दिल साथ रहना चाहते हैं तो उन्हें दोष क्यों दिया जाए। गांव दो हिस्सों में बंट गया। प्रेम और परंपरा की जंग शुरू हो चुकी थी। हीर और रांझा दोनों का मन लगातार संघर्ष कर रहा था। प्रेम की अग्नि उन्हें एक दूसरे के करीब लाती, पर समाज का डर, परिवार की मर्यादा और भविष्य की अनिश्चितता उन्हें भीतर से तोड़ती। हीर ने, आज फिर तुम्हें देखे बिना रात नहीं कटती, मेरी सांसें तुम्हारा नाम लेती हैं। पर क्या प्रेम केवल दर्द ही देता है। शायद हाँ, पर यही दर्द ही तो मेरे अस्तित्व का सत्य है। रांझा ने अपने मन की बात दोस्तों से साझा की। मैं जानता हूं कि यह राह कांटों से भरी है, पर अगर प्रेम नहीं करूंगा तो जीवन अधूरा रह जाएगा। मैं अपने दिल को धोखा नहीं दे सकता। कुछ समय बाद हीर ने मन में निश्चय किया कि वह अपने प्रेम के लिए संघर्ष करेगी। धीरे संवाद करने लगी अपनी मां से, अम्मा, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती, पर मेरा मन कहता है कि रांझा ही मेरा जीवन साथी है। क्या आप मुझे समझेंगी। मां पहले तो नाराज हुई, पर धीरे धीरे उसकी आंखों में बेटी का दर्द देखकर पिघलने लगी। हीर, समाज से डर लगता है, पर तुम्हारी आंखों में जो प्रेम है वह बनावटी नहीं। मैं क्या करूं। हीर ने मां का हाथ पकड़ लिया। मुझे आपकी दुआ चाहिए, बस। मां की आंखों में आंसू आ गए। बेटी की खुशी की दुआ की, पर समाज का डर अभी भी उनके मन में था। भाग 2 का समापन। हीर और रांझा अब खुले संघर्ष के मोड़ पर खड़े हैं।
प्रेम ने उन्हें निर्भीक बनाया है, लेकिन दुनिया की बंदिशें अभी भी उन्हें घेर रही हैं। उनके सामने दो राहें हैं, या तो समाज की मान्यता का इंतजार करें या अपने प्रेम के लिए सब कुछ दांव पर लगाएं। क्या वे अपने प्रेम की रक्षा कर पाएंगे? क्या परिवार और समाज का विरोध उन्हें तोड़ देगा? यहीं पर भाग 2 समाप्त होता है। अगले भाग में हम देखेंगे कि वे इन चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे और प्रेम के लिए क्या क्या त्याग करना पड़ेगा।